अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। हेल्थ ऑन गो जनाब, यानी कि हेल्थ के साथ साथ जब ज़िंदगी गुजरे तब उसको कहते हैं हेल्थ ऑन गो, यानी कि सेहत, तंदुरुस्ती और एनर्जी के साथ जो ज़िंदगी गुजरे वो है मज़ेदार ज़िंदगी। और उसके लिए बहुत कुछ यानी कि मेहनत नहीं करनी है, हमने कोई पहाड़ को खोदना है या पूरा पूरा दिन एक्सरसाइज करनी है या पूरा पूरा दिन डाइटिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ के लिए आपने बैलेंस बनाना है कि आपने किस वक्त क्या चीज़ खानी है और कितनी खानी है। तमाम खानों में मुख्तलिफ चीज़ों के लेवल होते हैं, उसको देख के और अपनी बॉडी को समझ के, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा उसको मौका दें कि वो हज़म हो जाए, और हज़म होने के बाद आपकी जो बॉडी है जो एनर्जी वो हासिल करना चाहती है उस फूड से, वो हासिल कर ले। बहुत ज़्यादा गोश्त का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ठीक है गोश्त खाएं, गोश्त लवर आप लोग हैं, गोश्त खाएं, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, वो शदीद नुकसानदेह अमल है। कभी बीच में कोई सब्ज़ी को बीच में ले लें, कभी कोई सैलेड को बीच में ले लें, कभी कोई लाइट स्टफ़ बीच में ले लें, हल्की फुल्की ग़िज़ा जो होती है जैसे साबुत धनिया है, दलिया है, या राइस के साथ कोई पतली सी दाल है, ये सब हेल्दी फूड की निशानियां हैं। लेकिन अगर हम ये समझें कि जी ताकत हेल्दी फूड जो है ताकतवर खाने में है और गोश्त के अलावा हम कुछ ना खाएं, तो यकीन माने गोश्त के नुकसानात बहुत जल्द आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबसे हैवी प्रोटीन जो होता है वो रेड मीट में होता है, यानी कि गाय के गोश्त में। और इंसानी जिस्म उसको हज़म करने के लिए कम से कम 12 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं उसको, एक खुराक को हज़म करने के लिए। लेकिन अगर हम 2 या 3 वक्त के खुराक में रेड मीट शामिल कर लें और ज़रूरत से ज़्यादा शामिल कर लें, तो फिर आप मुझे बताएं कि उसको हज़म होने में टाइम बिल्कुल नहीं मिला, और उसका नुकसान ये होगा कि वो फिर आपकी बॉडी को और आपकी बहुत सारे सिस्टम को डैमेज करना शुरू करेगा। शुरू में तो शायद हमें पता ना चले, लेकिन कुछ अरसे बाद उसके साइन हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि हाँ जी ये वजह थी जो हमने ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करा और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। अब वेरी स्पेशल सिंपल कुकिंग है, और लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है। कबाब, शामी कबाब, शामी के बर्गर भी हम खाते हैं, और इससे पहले मैंने शामी कबाब भी आप लोगों को दिखाए। आज जो मेरे पास शामी कबाब हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं और बहुत ही डिफरेंट हैं। अब उसमें फ़र्क क्या है ये इंशाल्लाह ताला आज हम शेयर करेंगे और देखेंगे कि हाँ जी उसके अंदर फ़र्क क्या है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ले लेते हैं जनाब हम गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, 1/4 कप के बराबर। गोल्डन सन, जब हेल्थ की हम बात करते हैं और हेल्दी फूड की हम बात करते हैं तो गोल्डन सन मेरे ख्याल से टॉप लिस्टों में उसका शुमार होता है, नाम आता है, और बड़ा रिलायबल नाम है गोल्डन सन। और अगर आप रिसर्च भी करें, इसकी मालूमात लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा, क्योंकि आजकल तो दुनिया बहुत छोटी है, आपके मोबाइल के गिर्द दुनिया घूमती है, आप जिस चीज़ की मालूमात चाहें वो आपको मिल जाएगी। तो आपको गोल्डन सन के बारे में पता चल जाएगा कि ये कब से पाकिस्तान में मौजूद है, और बड़ी आसानी से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से अपनी जगह इसने बनाई। जहाँ बहुत सारे नाम और बहुत सारी चमक दमक की चीज़ें मौजूद थीं, वहाँ एक सच्चाई और एक सच्ची चीज़ को जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल तलब काम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन सन ने हिम्मत नहीं हारी
और आज गोल्डन सन जहाँ खड़ा है, पाकिस्तान की जो ब्रांडेड प्रोडक्ट जिसको हम कह सकते हैं बड़े फ़ख्र से, उसमें गोल्डन सन टॉप ऑफ द लिस्ट मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें केमिकल, आर्टिफिशियल, फूड कलरिंग और जो और बहुत सारे आपने देखा होगा कि पता नहीं कौन कौन से विटामिन जिसका नाम भी हमें नहीं पता, वो भी डिब्बों पे आ गए हैं प्रिंट किए। वो प्रिंट की हद तक तो अच्छे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है उसमें। चले जनाब, क्वार्टर कप गोल्डन सन कुकिंग ऑयल के साथ 1 अदद दरमियानी प्याज वो हमने यहाँ शामिल कर देनी है। और इसी के साथ सूखी गोल मिर्च तकरीबन 6 से 8 दाने वो हम शामिल करेंगे। खड़ा गरम मसाला जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो मैं वज़ाहत से आपको बता देता हूँ। एक टुकड़ा छोटा सा दालचीनी है, चंद दाने काली मिर्च के हैं, चंद दाने लौंग के हैं, ज़ीरा है आधी चाय की चमची, और बड़ी इलायची है जो ब्लैक कार्डेमम जिसको कहते हैं 1 से 2 अदद वो है, और ये एक छोटा सा बे लीफ का पत्ता ये हमने शामिल करना है इस कढ़ाई में। और साथ ही इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन और मसाले की खुशबू, गरम मसाले की, वो बढ़ जाए। और उसके बाद जनाब क्या करना है, हमने ख़ास अमल वो है बीफ का कीमा ले लें, बकरे का कीमा ले लें, 2 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, वो उस सूरत में कि जब रेड मीट डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हो। लेकिन रेड मीट आप लेंगे ड्रम स्टिक और थाई का हिस्सा, ठीक है। अब ये कीमा हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इस सफ़र की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, जो इसको वजूद में लाने के बाद मैंने फील किया कि ये मल्टीपल है। आप गेट टुगेदर दावत में इसको रख सकते हैं, इसके बर्गर बना सकते हैं, इसको पिकनिकिंग पार्टी पे जो बहुत सारे खाने होते हैं उसके अंदर हम इसको लेके जा सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, पराठों के साथ या चपाती के साथ। इसके रोल बन सकते हैं बड़े प्यारे। सबसे अच्छा ऑप्शन बर्गर है जनाब। मोटी वाली हरी मिर्च 1 की 2 कर लें, 3 ले लें, 4 अदद ले लें, लेकिन लेनी हमने मोटी वाली है, ये भी इसमें आ जाएगी। यहाँ इसके साथ ही मेरे पास या तो भीगी हुई चने की दाल हो या फिर इसको हाफ बॉईल कर लें, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर 3-4 घंटे दाल को हम भिगो दें तो वो भी ज़रा सी नरम हो जाती है। और अगर टाइम ना हो, एकदम बनाने का मूड बन जाए, तो थोड़े से गर्म पानी में 1 या 2 जोश दे ले तो भी रिज़ल्ट हमारा हल हो जाएगा। हमें जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे चने की दाल 1 प्याली के बराबर इसमें हम शामिल कर देंगे। अच्छा, 1 प्याली से मुराद मेरी आधा पाव से थोड़ी सी कम, ये ज़हन में रखिएगा, आधा पाव से थोड़ी सी कम ये शामिल करके हमने जनाब और इसके अंदर इस वक्त मैं शामिल करूंगा क्या, लेकिन पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। जब थोड़ा सा पक जाए तो उसमें 3 जब्बे लहसुन के थोड़ा सा कुचल के वो डाल दें, चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का स्लाइस करके वो शामिल कर दें। अब ये पक रहा है मज़े से। यहाँ 1/4 कप के बराबर, अगर कच्ची चने की दाल है, याद रखिएगा भीगी हुई चने की दाल है तो फिर 1 कप पानी डलेगा ताकि दाल को मौका मिले गलने का। लेकिन अगर आपने दाल को हाफ बॉयल कर लिया है या आधे से ज़्यादा उबाल लिया है तो फिर 1/4 कप आधा कप पानी परफेक्ट काफ़ी है इसको पकाने के लिए। अब आपने इसको बहुत मज़े से छोड़ देना है पकने के लिए ढक के, यानी कि दम वाली कंडीशन पे। और इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ सेकंड साइड पे, ताकि ये एक साइड में मज़े से रवा दवा रहे अपनी कुकिंग की तरफ। यहाँ आ जाते हैं जनाब इसी कबाब की अगले स्टेप की तरफ। अच्छा, अगला स्टेप अमूमन शामी कबाब जो हैं, जो इससे पहले हमने आपको दिखाए, आई एम श्योर मेरे फैमिली मेम्बर जो इस वक्त मेरे साथ हैं उनको अंदाज़ा होगा कि हम 2-3 दफ़ा शामी कबाब दिखा चुके हैं। और बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि आपने ये तरीका करा, इसको पका लिया और उसके बाद पीस लिया खूब अच्छी तरीके से और आपके कबाब तैयार हैं। लेकिन आज कुछ और है। वो क्या है? चलें जनाब वो देखते हैं आज क्या चीज़ है। यहाँ ले लेते हैं जनाब 2 जब्बे लहसुन के, 3 जब्बे हमने कीमे में शामिल कर दिए। ज़हन में रखिएगा हर चीज़ को, ताकि रेशो जो है ना बैलेंस जाके का वो आप गिरफ्त में ले सकें। और यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 जब्बे लहसुन के, इनको बारीक हम चॉप कर लेंगे। चलें जनाब, अदरक रेडी, लहसुन रेडी, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होगा जिसके अंदर हमने कीमे में भी उसका इस्तेमाल किया 1/4 कप के बराबर। और सबसे अच्छी बात जो इस ऑयल की एज ए प्रोफेशनल शेफ़ हमारे इल्म में है या हमें उसकी अंदाज़ा है, मालूमात है या हमने ट्राई किया उसको, वो ये कि ये ऑयल हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट ऑयल है। चलें जनाब 4 to 5 टेबल स्पून गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, उसमें ये लहसुन और अदरक जो चॉप किया है ये शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको पकाते हैं। धीमी आंच रखेंगे चूल्हे की। 2 अदद टमाटर हम ले लेते हैं छिलके के बगैर, थोड़ा सा छोटा काट लें इसको। और जब लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो ये टमाटर हमने शामिल कर देना है बमे उसके जूस और सीड के। और इसके साथ हमने आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची पिसा गरम मसाला, और यहाँ पे मेथी है, खुश्क मेथी जिसको कसूरी मेथी भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं जनाब। तकरीबन आधी चाय की चमची कसूरी मेथी ड्राई वाली, और अगर फ्रेश मिल जाए तो तकरीबन लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर।
ये शामिल करके थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाले की भुनाई बड़ी अच्छी सी हो जाए और बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू हो जाएगी। टमाटर को थोड़ा मज़ीद कुचल दें। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ सॉरी जी। एक प्याली या एक पाव उबले हुए चने सफ़ेद वाले, काबुली चना, सफ़ेद चना, आप इसके नाम हैं जनाब, वो आप ले लें, वो इसमें शामिल करें। और साथ में हम शामिल करेंगे चिकन की यखनी 1 कप के बराबर। 1 पाव दही फेंट के मैं इसमें शामिल करता हूँ। और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब बारी है इस कीमे को एक नज़र देखने की। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी कीमती चीज़ हमने देखनी है, वो ये कि कीमे में नमी ना हो, पानी ना हो। जो ग्रेवी हमने बनाई थी इसकी थोड़ा सा एडिशनल पानी शामिल करके गोश्त का अपना पानी जो है वो कम्प्लीटली खुश्क होना चाहिए। और लास्ट के अंदर, आखिर के अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ करेंगे, हीट को, क्योंकि स्लो आंच पे पक रहा है ये। जब आप देखें कि हाँ जी पानी ड्राई हो चुका है, तो थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ करके इसकी मज़ीद इसकी आपने भुनाई कर लेनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि कीमे ने अगर थोड़ा बहुत पानी अपने अंदर जब्स किया हुआ है तो वो भी रिलीज़ हो जाएगा और कीमा बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। एक शिकायत ख़वातीन की अक्सर आती है कि ज़ाकिर भाई हम शामी कबाब बनाते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, पिस्ता भी अच्छा है, सब कुछ होता है, लेकिन जब हम कबाब बनाने की कोशिश करते हैं तो वो इतने ख़राब बनते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या जैसे ही हम उसको पैन में तलने के लिए रखते हैं तो वो पैन से सीधे मतलब टर्न नहीं कर सकते, टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न है यहाँ की नमी, यहाँ का पानी। अगर इस कीमे में ज़रा सी भी पानी या नमी रही तो आप कुछ भी कर लें, शामी कबाब सही नहीं बन सकते। अनलेस के फिर वो जो ट्रिक है हमारी ख़वातीन की कि कोई बेसन का इस्तेमाल करती हैं, कोई मैदे का इस्तेमाल करती हैं, कोई पता नहीं ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, वो उस तरफ मैं नहीं जाता। वो चीज़ें मुझे ना आती हैं, ना मैं उस किस्म का कोई काम करता हूँ जिसको हम अपनी ज़बान में तिगड़म कहते हैं। स्ट्रेट कुकिंग करें, परफेक्ट साइज़ में, परफेक्ट कलर के अंदर, परफेक्ट टाइमिंग के साथ, तो फूड आपका या कुकिंग आपकी ख़राब नहीं होगी। अब जनाब खूब अच्छी तरीके से आपने इसको ड्राई कर लेना है। चूल्हे को बिल्कुल लास्ट के अंदर आपने तेज़ करके इसके नमी को, अब ये भाप जितनी आपको नज़र आ रही है, अब यहाँ इसमें पानी नहीं है, लेकिन ये भाप वो है जो दाल ने और कीमे ने पानी अपने अंदर पिया हुआ है, ये वो ड्राई हो रहा है। और जैसे जैसे ड्राई होना शुरू होगा, इसका जायका, इसकी भुने की खुशबू वो इसमें आ जाएगी, और वही जायका है जो शामी कबाब को बहुत लजीज और मज़ेदार बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जनाब मैं मज़ीद थोड़ा सा इसको ड्राई कर लूँ, मजबूरी है कि यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे कीमे को खूब अच्छी तरीके से आपने ड्राई करके, मज़ीद इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी। याद रखिएगा हमने नमक शामिल नहीं करना है ख़ास तौर पे, ठीक है। जब कीमा हमारा तैयार हो जाए, तमाम फ्लेवर हमें मिल जाए, सबसे पहले वो जायका हमें मिल जाए, तो बिल्कुल लास्ट में हमने इसके अंदर पिसते वक्त यहाँ इस स्टेज पे थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक शामिल करेंगे। मकसद क्या है इसका नमक शामिल करने का, कि हम नमक के जायके को सबसे आखिर में और सबसे ऊपर लेके आना चाहते हैं, और उससे पहले हम तमाम जो अज्जा हमने इसमें शामिल किए थे उनका जायका हमें रिक्वायर्ड है। अब खूब अच्छी तरीके से इसको आप पीस लें। चलें जनाब, यहां पे परफेक्ट कीमा हो चुका है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये और थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये अभी गरम गरम है, क्योंकि कुदरती हीट है इसके अंदर, अपनी एक स्टीम है, अपना एक वजूद है, तो उसकी वजह से ये अभी नरम है। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा ये कीमा सख्त होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जाकिर भाई बहुत पाबंदी से आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत कुछ आपसे सीखा है, अपनी गलतियां ठीक की हैं, बहुत दुआएं आपके लिए। जाकिर भाई जो गोल्डन सन का स्कीम चल रही है, मैं इसके पाउच लेकर आई हूँ गोल्डन सन के, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिख के SMS करूँ, आप जरा मुझे गाइड कीजिए। चले मैं अभी आपको बता देता हूँ, बल्कि मैं पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि मेरे बाकी के देखने वाले वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जब आप गोल्डन सन का ये पाउच इसको टर्न करेंगे तो यहाँ पे एक हलाल स्टिकर नज़र आ जाएगा जिसपे हलाल लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे ये मेरे अंगूठे के पास निशान है वाइट कलर का, ये हलाल। इसके ऊपर एक कोड डला हुआ है, एक नंबर है, 5, 6, 7 अदद का एक नंबर है इसमें, 6-7 अदद का, ठीक है। वो आपने SMS करना है, अपना नाम, अपना ID कार्ड नंबर, अपने शहर का नाम, गोल्डन सन, और इसके ऊपर आपने गोल्डन सन का एड्रेस हमारी स्क्रीन पे आपको चल रहा है कि आपने ये मैसेज बना के किस नंबर पे SMS करना है। वो हमारी स्क्रीन पे बार बार नीचे जो पट्टी चलती है पूरी, उसकी टिगर जो चलता है उसके अंदर से आप नोट कर लें, और ये इसका तरीका है, ठीक है। और उसके बाद आप शामिल हो सकते हैं। ये जो हमारा एक मज़ेदार कटलरी सेट है जो वाकई क्वालिटी वाला है, उसकी कुरंदाजी में, बल्कि कुरंदाजी क्या 100% इनाम जीतने वाली बात होगी इंशाअल्लाह। अच्छा जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया जब ये पिस जाए अच्छी तरीके से, तो क्वार्टर गड्डी हरा धनिया बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल कीजिए। नमक बिल्कुल आखिर में शामिल करना है पीसने के दौरान। याद रखिएगा शुरू में नमक का इस्तेमाल हमने कतई तौर से नहीं करना, क्योंकि हम जायका नहीं बना सकेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे ये ठंडा और थोड़ा सा नॉर्मल से भी नीचे जाने लगेगा, ये थिक हो जाएगा, ये अपना वजूद बनाना शुरू कर देगा। लेकिन गरम गरम है, जैसे खीर होती है, हम खीर को गरम गरम बनाते तो कैसी पतली सी होती है, नहीं खाई जाती। लेकिन वही खीर 3 से 4 घंटे ठंडी करने के बाद आप बिल्कुल आइसक्रीम की तरह खाते हैं। सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मैं इसके बनाता हूँ कबाब। आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और कीमा थोड़ा ठंडा होने के बाद याद रखिएगा, गरम कीमा अगर आपने इस्तेमाल करा तो फिर ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा। कीमा थोड़ा सा नरम हो, बहुत ज़्यादा हमारे ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हल्का हल्का इसको फ्राई करना है। कबाब बना के अंडे में डिप दे के आपने फ्राई करा है। बाकी फार्मूला सेम शामी कबाब वाला है। अच्छा, एक ज़हन में रखिएगा, ये शामी कबाब नहीं है, लेकिन फैमिली वो ही है, तरीका वो ही है, स्टाइल वो ही है, लेकिन बड़ा फ़र्क है। जिस तरीके से हम नरगसी कोफ्ते खाते हैं, अब नॉर्मल कोफ्ते और नरगसी कोफ्ते में क्या फ़र्क है? दोनों कोफ्ते हैं, दोनों के नाम के आगे कोफ्ता लगा हुआ है, लेकिन फ़र्क है ज़मीन आसमान का। सेम यहाँ पे भी ऐसी है, इसके नाम से के साथ भी शामी कबाब लगा हुआ है, लेकिन इसमें और जो असल शामी कबाब हम दावतों में या घरों में हमारी बहनें और माएँ बनाती हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ड्राई खाए जाते हैं, ये ड्राई नहीं खा सकते। इसके साथ ये जो ग्रेवी बनी है चने वाली, ये इसकी कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे इसको खूब अच्छी तरीके से आपने अंडे के साथ फ्राई कर लेना है। और साइड इसकी आपने एहतियात से टर्न कर लेंगे। थोड़े से नरम होंगे, इसका ख्याल रखिएगा। दोनों साइड से सेकने के बाद आपने इसको प्लेटर पे शिफ्ट करना है। टाइम मेरा पास बड़ा महदूद रहा, थोड़ा सा पकाने के बाद, क्योंकि याद रखिएगा कीमे में अब पकाने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हमने एक कलर देना है, अंडे को पकाना है और एक तली हुई सिकी हुई खुशबू हमें रिक्वायर्ड है, वो इसमें जनाब आ गई। वैसे अगर चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इतना एंजॉय आप नहीं शायद करें जितना इसको प्रॉपर जो तरीका है इसके सर्व करने का। सॉरी, खूब अच्छी तरीके से इसका ऑयल निकाल के इस बात का इत्मीनान कर लें कि दोनों साइड से पका हुआ होना चाहिए। लीजिए जनाब, ये आ गए हमारे प्लेटर पे। इस गरम ऑयल को सबसे पहले मैं, और ये आदत आप अपनी रोज़मर्रा की जो कुकिंग होती है हमारे घरों में, उसमें भी ये आदत सबसे पहले आप करें कि सफाई, खाने की फिनिशिंग या डिश आउट करना या कुछ और चीज़ों को समेटने से पहले सबसे पहले जो गरम तेल है डीप फ्राइंग का, वो या पैन में जो ऑयल है गरम, वो हटा लें। क्योंकि बास वक्त आदमी तवज्जो नहीं देता, हादसा हो सकता है, हाथ लग जाए या किसी से पैन का हैंडल अटक के एकदम गिर जाए तो वो गरम ऑयल होगा खोलता हुआ, और वो फिर बड़ा शदीद नुकसान हमें पहुंचा सकता है। सॉरी। अब आपने ये जो मज़ेदार सी चना मसाला बनाया है, इसको थोड़ा सा गरम कर लें। वाटरी ना हो, पानी की तरह बहता हुआ कि बिल्कुल वाटरी सा हो, वो फिर नुकसान दे होगा। गाढ़ा होना चाहिए, खूब मज़ेदार। और इस तरीके से आपने उठा के इन कबाबों पे
इस चने मसाले को रख देना है। और अब ये रेडी टू सर्व हैं। आप अपने मेहमानों को, दोस्तों को डाइनिंग टेबल पे सर्व कर सकते हैं और वो यकीनन थोड़े से सरप्राइज होंगे, थोड़ा सा यूनिक स्टाइल उनको लगेगा, थोड़ा सा जायका उनको ऐसा मिलेगा कि वो सोचेंगे कुछ होगा कुछ। द बेस्ट सर्विंग इसके साथ राइस है जनाब, किसी भी किस्म का पुलाव, ज़ीरा पुलाव, मटर पुलाव, और वो आप इसको सर्व कर सकते हैं। और जो लोग, जो फैमिली मेम्बर राइस नहीं खाते, उनके लिए मजबूरी है जनाब, वो चपाती से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही वक्त हुआ है हमारा आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, उस मेरे रब से जो हर वक्त हमारे लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। और वो करता है। बिगाड़ हमारे अपने रवैयों में, हमारे अपने दिलों में और हमारे अमल में आती है। और फिर हम कहते हैं कि ये हमने क्या किया। रब हमें समझाता है हर गलत काम करने से पहले, लेकिन हम उस वक्त शैतान के कहने पे आ चुके होते हैं। ऐ परवरदिगार हमें महफूज फरमा इंसान के शर से, जिन के शर से और शैतान के शर से, क्योंकि तू रब है, तू हर चीज़ पे कादिर है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़। सुने के बाद।